ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हम इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और सेजिटेरियस देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी, मेल फीमेल, और आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल फॉर द कमिंग वीक। ओह सन, पॉजिटिव, ब्राइट, हैप्पी। ओके, तो हैप्पी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट लाइक गुड थिंग्स आर कमिंग अप, ठीक है। और हो सकता है कि जो हफ्ता है आपके लिए पॉजिटिव रह सकता है, खुश फील कर सकते हैं। खुशी का कोई भी रीज़न हो सकता है, एनी रीज़न, ठीक है। बट दिस वीक इज़ लाइक अबंडेंस, अबंडेंस का वीक है। आप इनसाइड आउट यू विल फील हैप्पी, कंटेंट, ठीक है। और कुछ रीजंस भी हो सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो। थिंग्स आर पहले शायद हो सकता है इट वॉज लाइक यू, और आप क्रॉस रोड्स पे थे, बट फाइनली आपको वो खुशी मिल रही है। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। नाउ अब हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट, और हो सकता है ऐसा आप फील कर रहे हैं और यू आर रेडी लाइक टू मूव फॉरवर्ड। और हो सकता है आप चाहते हैं कुछ अपनी लाइफ में रिलेशनशिप स्टेप फॉरवर्ड करना। इट्स अबाउट दैट, और मे बी इट्स अबाउट अटेंशन, या हो सकता है कि लाइक फायर एनर्जी हमें दिखाई दे रही है आपकी तरफ से सेजिटेरियस। इट्स अबाउट दैट, और हो सकता है आप इनिशिएट करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, टेक अ लीड, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। या हो सकता है इट्स अबाउट ट्रैवलिंग, और मे बी इट्स अबाउट कि आप अपने पार्टनर आप चाहते हैं कि कि चीज़ें ठीक हो जाएं, स्मूथ हो जाएं। और कुछ है जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि कभी साइकिल एंड हो आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है। सो दैट लाइक चीज़ें हों, लाइक यू वांट टू टेक अ इनिशिएट, यू वांट टू डू समथिंग। आप कुछ करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। और इट्स अबाउट लाइक वो एक अंदर एक एनर्जी है जो आपको ये करने पे मजबूर कर रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दिस पर्सन सेम फीलिंग्स, मुझे लगता है कि येस दे हैव सेम फीलिंग्स बट दे कांट डू एनीथिंग। वो आपके जो पार्टनर है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। आई मीन शायद हो सकता है कि लाइक कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा है, और मतलब इन द सिचुएशन की कैसे ठीक करें, या ऐसा कुछ है। इट्स अबाउट दैट, एस ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक ये जो पर्सन है वेट कर रहे हैं फाइनली समथिंग स्पेशल, दे वांट समथिंग स्पेशल फ्रॉम योर साइड। या हो सकता है वो चाहते हैं कम्युनिकेशन, और या हो सकता है कि वो चाहते हैं खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें, मे बी something like that. Okay, because see this person is like there are a lot of swords around. वो चाहे तो इसमें से निकल सकते हैं, but the problem is they want you to take the lead. I don't know, वो एक song है ना, take the lead now. I don't know, Selena Gomez, baby calm down. Okay. I don't know ये कहाँ से आया, but yes there is something. Okay. तो येस डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स अ क्लियर कम्युनिकेशन, एंड ये चाह रहे हैं आपकी तरफ से कि शायद हो सकता है कि कोई मूवमेंट हो या कोई मूव हो। ओके, अब इस पर्सन की इंटेंशंस, आई थिंक 10 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन। ओके, कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत जगह दिमाग जा रहा है, एंड ऑफ कोर्स दे वांट टू चूज़, लाइक दे वांट टू स्टे। वो चाहते हैं कि वो एक डिसीजन लें, फाइनल डिसीजन पे आएँ, बट क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी है और इतना कुछ है तो समझ नहीं आ रहा, तो एनर्जी बहुत जगह स्कैटर्ड हो रही है। या हो सकता है कि माइंड बहुत ज़्यादा वॉन्डर कर रहा है, एक बर्डन है उनके ऊपर, प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर, सो मे बी इस वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं। और आपकी इंटेंशंस क्या है? ऑफ कोर्स 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप परेशान हैं, आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। 2 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली का कार्ड है, इट्स अबाउट 2 चॉइसेस मे बी, और यू हैव टू चूज़ वन, ठीक है। आपको ये चीज़ हो सकती है कि क्या करेंगे फाइनली, ऑफ कोर्स यू विल चूज़ वन, बट ये कहा नहीं जा सकता कि क्या कर सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, ऑफ कोर्स इट्स अबाउट चूजिंग समथिंग, और लाइक मे बी
कुछ चीज़ें हैं, इट्स अबाउट रिकन्सिलिएशन, इट्स अबाउट तो ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कि ऑफ कोर्स एक चेंज, और आप चेंज का वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर चेंज का वेट कर रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट स्टिल इन टच, यू आर बोथ इन टच, ठीक है। और कुछ के लिए अगर आप मान लीजिए ये एक रिलेशनशिप है, आप लोग मैरिड हैं और बच्चे भी हैं, देन आई थिंक आपकी जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे बेटर हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। बट इफ़ यू आर नॉट मैरिड और अगर कोई रिलेशनशिप है, देन इट्स अबाउट कि पॉसिबिलिटी है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, मतलब थर्ड पार्टी से रिलेटेड, जो कि सॉल्व होना है, बाकी हैं। और मे बी इट्स अबाउट इंटरफियरेंस या थर्ड पार्टी इशू या प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो रीसर्फेस कर रही हैं बार बार, जो इस रिलेशनशिप में आ रही हैं। बट जो फीलिंग्स हैं और जो इमोशंस हैं, वो मुझे लगता है वो म्यूचुअल हैं। और जो लोग टोटली सिंगल हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं, इट्स अबाउट लाइक यू वांट एन इक्वल कनेक्शन, या अगर कोई चल रहा है तो वो एक ऑन ऑफ कनेक्शन है, ठीक है ना। एंड बेसिकली इट्स अबाउट डिसाइडिंग कि शायद हो सकता है कि चीज़ें डिले हो रही हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। जो टोटली सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, तो ये चीज़ है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है। और आई एम गेटिंग दैट मून एनर्जी, डिलेड एनर्जी। बट ऑफ कोर्स पेज ऑफ सोर्ड्स इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग। हो सकता है जल्दी ही आप वो डिसीजन लें, ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये हमें सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रहा है। सेजिटेरियस दैट येस ऑफ कोर्स इट्स अबाउट चॉइसेस, ठीक है, कि क्या चॉइसेस हैं, और लाइक डिसाइडिंग समथिंग कि क्या करना है। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे। करियर वाइज स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स वाई आई एम लुकिंग लाइक कि कुछ आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं। इट्स अबाउट दैट रिफ्यूजिंग समथिंग टू गेट समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग, या हो सकता है कुछ चाहते हैं आप लाइक समथिंग गुड, और वो ऑफ़र आ सकती है। देयर इज़ समथिंग लाइक या हो सकता है आपके अराउंड कोई ऑफ़र है बट आप ठुकरा रहे हैं। आई डोंट नो, इन टर्म्स ऑफ करियर ये चीज़ हो सकती है, लाइक यू आर कोई ऑफ़र है बट यू आर रिफ्यूजिंग इट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो कुछ चीज़ें हैं, मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ चाहते हैं, इट्स अबाउट दैट। और हो सकता है कि थोड़ा सा वेट करना चाह रहे हैं। रिकग्निशन, प्रेज दिखाई दे रही है हमें आगे, बट इट्स अबाउट एन अपॉर्चुनिटी। आई डोंट नो व्हाई, बट कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एंड अगर आपको लगता है कि येस आप इसको पिक कर सकते हैं, तो यू शुड, ठीक है। एस ऑफ कप्स इज ऑलवेज समथिंग न्यू, समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। या आपका जो करियर है इस हफ्ते वैसे पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, बट हमारे पास यहाँ सम लाइक अ न्यू अपॉर्चुनिटी, समथिंग न्यू कमिंग अप, ठीक है। वो चीज़ हमें यहाँ सेजिटेरियस के लिए स्पेशली दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, या मे बी इट्स अबाउट अ न्यू जॉब, और अभी आपने पिकअप किया है, और इट्स अबाउट एक्सपेंशन, इसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और मनी सेव करना चाहते हैं। सो दिस वीक सीम्स टू बी गुड। आई थिंक जो भी आपके इश्यूज़ हैं उसमें से निकल जाएंगे, बट हाँ आगे चल के शायद ये चीज़ कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लाइक टेकिंग अ डिसीजन, जिसे हम कहते हैं कि फाइनली टेकिंग अ डिसीजन अबाउट समथिंग। चलिए अब हम आपके गाइडेंस देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है। Okay, the dream. So I think it's about some chapters are coming to an end, like some chapters, और या हो सकता है completion. It's about world is like cycle, एक cycle complete हो रहा है और missing pieces हैं। तो भगवान आपको कह रहे हैं कि do not defend, ठीक है। कुछ चीज़ है जो it is meant to be, लेकिन आप उसको defend कर रहे हैं, उसको avoid कर रहे हैं। So कुछ ना कुछ है that is meant for you, but maybe you are avoiding, maybe you are resisting, I don't know why। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ ड्रीम का कार्ड है। इट्स अबाउट 6 ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ कप्स एनर्जी है, और साइलेंस, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है, यू विल गेट द आंसर। जब आप थोड़ा सा अपने आप के साथ, अपने आप से कनेक्ट करेंगे, तो आपको आंसर मिलेंगे, ये चीज़ें हैं, ठीक है। वर्ल्ड इज़ ऑल्सो कम्प्लीशन,
थिंग्स कमिंग टू एन एंड, लेट इट एंड, ठीक है। चीज़ों को जैसे वो जैसे प्रोसेस चल रहा है होने दो, ठीक है। आप अपने आप को बर्न आउट मत करो, एग्जॉस्ट मत करो। इनफैक्ट जो चेंज आ रहा है उसको होने दो नेचुरली, क्योंकि वो ज़रूरी है, ठीक है। अब वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है या करियर से रिलेटेड है, वट एवर, लाइक जो भी चेंजेस हो रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, यू हैव टू गो थ्रू दैट। वो एक प्रोसेस है, तो उसको डिफेंड नहीं करो, लेट इट हैपन, बिकॉज आई थिंक इट्स लाइक अ पर्पस। ये आपकी लाइफ का पर्पस है, या पर्पस सॉल्व कर सकता है, या दिस वे यू आर अलाइनिंग योर सेल्फ, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा यूनिवर्स के लिए कि जिस चीज़ के लिए भी मतलब आप चाह रहे हैं, या जिस चीज़ के लिए भी आप बने हैं, तो यूनिवर्स के लिए इजी हो जाएगा फॉर दिस थिंग, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।